अष्टावक्राचार्य जी महाराज का नाम आप सबने सुना ही होगा। एक छोटी सी कथा अष्टावक्राचार्य जी की मैं कह रहा हूं। अष्टावक्राचार्य जी जब अपनी मां के गर्भ में थे, उनके पिताजी रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। राम जी के गुणानुवाद कर रहे थे, तो भूलवश कुछ त्रुटि कहे गए। अष्टावक्राचार्य जी गर्भ से ही पिताजी को रोक दिया। हे पिताजी, आप यहां पर गलत पढ़ रहे हैं। पिताजी को बहुत बुरा लगा। ये घर में है अभी और ऐसी बातें करता है। पिताजी नाराज हो गए और अष्टावक्राचार्य जी को गर्भ में ही श्राप दे दिया कि तू जब जन्म लेगा 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। कुछ समय हुआ तो राजा जनक एक बार स्वप्न देखे कि मेरा राजपाट सब कुछ लुट गया है, मैं भिखारी पागल की तरह घूम रहा हूं। और ये स्वप्न देख करके निद्रा से जागकर मंत्रियों को बुलाया, बहुत सारे विद्वानों को बुलाया और उस सपने से उन्होंने एक प्रश्न निकाला और उनका प्रश्न था, ये सच है कि वो सच है। अर्थात ये जो मैंने स्वप्न देखा है कि मैं भिखारी हो गया हूं, या तो मैं भिखारी हूं या कि फिर राजा हूं, आखिर दशा मेरी क्या है, सच क्या है। सभी विद्वानों को बुलाया, यहां तक कि अष्टावक्राचार्य जी के पिताजी को भी बुलाया और सभी से प्रश्न किया। अपना देखा हुआ स्वप्न किसी से नहीं कहता राजा, बस केवल प्रश्न करता, ये सच है कि वो सच है। विद्वान लोग अपने मत से जो भी आता, कोई ये कहता कि ये सच है, कोई वो कहता कि सच है। राजा उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता और एक एक कर करके सभी विद्वानों को जेल में डाल दिया। यहां तक कि अष्टावक्राचार्य जी के पिताजी को भी जेल में डाल दिया गया। राजा का प्रश्न बना रहा। इधर अष्टावक्राचार्य जी का जन्म होता है। अष्टावक्राचार्य जी जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े थे। थोड़ा बड़े हुए, बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चे लोग सताते थे। कुछ अच्छे होशियार बच्चे भी थे जो कहते, अरे मत उसको परेशान करो, वो बिना बाप का बच्चा है। इतना उन्होंने सुना। उनकी उम्र जो है 4 वर्ष की थी और जब ये सुना तो उनको मन में पीड़ा हुई, आखिर मेरे पिताजी नहीं है क्या। अष्टावक्राचार्य जी घर आए और अपनी मां से पूछा, हे मां, मेरे पिता कहां है। मां ने पहले टालने का प्रयत्न किया, लेकिन अष्टावक्राचार्य जी ने हट कर लिया, नहीं मां, मेरे पिता कहां हैं आपको बताना ही पड़ेगा, बताइए। मां ने बताया कि राजा जनक ने प्रश्न किया था और पिताजी जवाब नहीं दे पाए, इस कारण से राजा ने जेल में डाल दिया है। बोले मां, मुझे इसी समय राजा जनक के दरबार में लेके चल। बोले बेटा तू क्या करेगा। बोले मां, मैं राजा के प्रश्न का उत्तर दूंगा। मां ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चल। इधर अष्टावक्राचार्य जी का रथ जा रहा था राजा जनक के दरबार की तरफ और उधर से राजा जनक का रथ आ रहा था। राजा जनक के पुलिस वालों ने आकर बताया, अरे बालक, रास्ता छोड़ दो, राजा जनक आ रहे हैं। अष्टावक्राचार्य जी ने कहा कि राजा जनक को बता दो कि अष्टावक्राचार्य महाराज आ रहे हैं, राजा रास्ता छोड़ दे। जाके पुलिस वालों ने राजा जनक से बताया कि एक 4 वर्ष का बालक है और ऐसी बातें कह रहा है। राजा जनक होशियार थे, उन्होंने समझा कि कोई विद्वान ही है, कोई विशेष है जो मेरे प्रश्न का आज जवाब मिलेगा, और राजा ने रास्ता छोड़ा। ससम्मान
अष्टावक्राचार्य जी को ले जाया गया। सबसे ऊंचा आसन अष्टावक्राचार्य जी महाराज को दिया गया। सभा लग गई, सारे विद्वान बैठे थे, मंत्री बैठे थे, राजा बैठे थे और अष्टावक्राचार्य जी भी बैठे हुए थे। सब लोग अष्टावक्राचार्य की टेढ़ाई को 8 जगह से टेढ़ा और 4 वर्ष का बालक, वो भी राजा का जवाब देने के लिए, ये सब बातें सोच करके हंसने लगे। सभासद लोग हंसने लगे, यहां तक कि राजा जनक भी हंसे। जब सब लोग हंसी कर लिए और शांत हो गए, तब अष्टावक्राचार्य जी भी हंसे। राजा जनक ने प्रश्न किया, हे महाराज, हम लोगों के हंसने का कारण है, मगर आप क्यों हंसे ये समझ में नहीं आया। बोले, राजन पहले तू बता, तू किस कारण से हंसा और तेरी प्रजा किस कारण से हंसी, वो कारण बता। राजा जनक ने बताया, महाराज क्षमा करें, साधारण सी बात है, आपकी टेढ़ाई को देख करके लोग बाग हंसे। राजा की बातें सुनकर के अष्टावक्राचार्य जी ने कहा कि मैं क्यों हंसा, मेरी भी बात सुन। मैंने सुना था कि राजा जनक के दरबार में बास बड़े ज्ञानिन की, लेकिन यहां सब सभा भरी है चमारों की। सब पूरी सभा स्तब्ध रह गई। अरे हम सब चमार? बोले हाँ। बोले कैसे चमार? बोले चमार का अर्थ जो चमड़े का भेद जानता है। मेरी पड़ी हुई अंतरात्मा को नहीं जान पाया कि कौन है, केवल आपने शरीर देखा। और मैंने सुना था कि राजा के दरबार में बहुत बड़े विद्वान लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे लोग रहते हैं, राजा जनक स्वयं से। लेकिन ये सब देखकर जब मैं देखा तो मुझे भी हंसी आ गई। पूरी सभा शांत हो गई। बता राजन, तेरा प्रश्न क्या है? राजा जनक खड़े हुए और हाथ जोड़ करके अष्टावक्राचार्य जी महाराज से प्रश्न करते हैं। महाराज, मेरा प्रश्न है, ये सत्य है कि हो सत्य है? तो अष्टावक्राचार्य ने सुन करके कहा, न राजन ये सत्य है और ना वो सत्य है। ना तो तुम राजा हो और ना ही भिखारी हो। ये केवल परमात्मा के द्वारा एक निश्चित समय के लिए नियुक्त किए हुए पहरेदार हो, इसके सिवा कुछ नहीं हो। राजा तो अपना स्वप्न सुनना चाहता था। अष्टावक्राचार्य जी ने राजा जनक के दिमाग का सपना देखा हुआ सपना, और अष्टावक्राचार्य जी ने बताया, बोल राजन, तूने सोते समय स्वप्न देखा था कि मैं भिखारी हो गया हूं, पागल की तरह घूम रहा हूं, मेरा राजपाट क्षमता सब कुछ चली गई है। बोले हाँ महाराज। बोले तुमने यहीं से प्रश्न किया था ना? बोले हाँ महाराज। फिर तेरे प्रश्न का जवाब मिल गया? बोले हाँ राजा। महाराज जी, मिल गया। तुरंत राजा जनक अष्टावक्राचार्य जी को प्रणाम करता है और बहुत सा धन दे करके और अष्टावक्राचार्य जी का सम्मान करता है। अष्टावक्राचार्य जी अपने पिता सहित और सारे विद्वानों को बाहर करके और सब ब्राह्मणों को अपने अपने घर में जाने का आदेश दिया जाता है। सभी ब्राह्मणों को सम्मान देता है राजा जनक। और इस तरह से अष्टावक्राचार्य जी महाराज, अष्टवक्र संहिता भी लिखा है, जो पढ़ करके उनके बारे में जाना जा सकता है। आत्मज्ञानी है और वो साक्षात परमात्मा को प्राप्त किए हुए ज्ञानियों में से एक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।